आप यह कह सकते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति का रक्षा करने वाले हैं। आदिवासी प्रकृति को बचाना चाहते हैं। आदिवासी न तो पहाड़ को बेचना चाहते हैं, न तो जंगल को बेचना चाहते हैं, न तो वे कुछ बेचना चाहते हैं, न तो पेड़ पौधे बेचना चाहते हैं। वे पेड़ पौधे को बचाना चाहते हैं। इसलिए आप जैसे कि कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, तो सनातन धर्मी भी मूर्ति पूजक नहीं है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप अपने धर्म स्थान में मूर्ति क्यों बनाते हैं, क्यों मंदिर बनाते हैं? आप अगर वास्तव में सनातन धर्मी है तो अपने धर्म स्थान से मूर्ति को हटाएं। और आप तो समान हो सकता है, क्योंकि आप भी मानव है, मैं भी मानव हूं। वैसे तो मुसलमान के साथ भी आपका समान हो सकता है, क्योंकि मुसलमान भी मानव है, आप भी मानव है, और ईसाई भी मानव है, आप भी मानव है। इसलिए कुछ तो समानता तो आए। सबों को जोहार, संताली अड़ंग में आपका स्वागत है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, एक नहीं बहुत सारा वीडियो बनाया था, जो हमारा संतालों का सबसे बड़ा धर्मस्थल जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी है, उसमें जो हिंदुकरण हो रहा है, वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है बहुत सारा। और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आदिवासियों को यह प्रेरित किया है कि वे हिंदू धर्म छोड़कर या तो अन्य कोई भी धर्म छोड़कर अपना ही धर्म में रहे, प्रकृति पूजक धर्म में ही रहे। तो उसी में किसी वीडियो में एक भाई ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप नफरत फैला रहे हो, आप समाज में नफरत फैला रहे हो, आप जैसे आदमी अगर रहेंगे तो लोग लड़ मरेंगे, और आप जैसे लोगों के कारण जो सनातन धर्मी जो है, जो अभी तक शांत थे, वे बिगड़ जाएंगे और आप लोगों का बुरा होगा, सबों का बुरा होगा, वैसे वे कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी किसी भी धर्म की भत्सना नहीं की, किसी भी धर्म की निंदा मैंने नहीं की, बल्कि बस अपने आदिवासी भाइयों को यह कहा कि आप अपने धर्म में रहो, क्योंकि आप प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक का रहना इस संसार में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्रकृति को बचाएंगे नहीं तो कोई नहीं बचेगा। जैसे कि वह भाई मुझे कमेंट करके यह कह रहा है कि आप लोग नहीं बचेंगे, लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि अगर प्रकृति पूजक नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। न तो हिंदू बचेगा, न तो मुस्लिम बचेगा, न तो ईसाई बचेगा, न तो बौद्ध बचेगा, न तो जैन बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए आदिवासी का इस दुनिया में रहना जरूरी है। और जितना अभी इन लोगों का जनसंख्या है, इस जनसंख्या को बचा के रखना जरूरी है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, और दूसरे जातियां भी, दूसरे धर्मों के लोग भी यह चाहते हैं कि आदिवासी का अस्तित्व मिट जाए, आदिवासी खत्म हो जाए। इसीलिए आदिवासियों से घृणा करते हैं। लेकिन आदिवासियों से घृणा करके आप खुद से घृणा कर रहे हैं, खुद के जिंदगी से नफरत कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी यदि नहीं रहेंगे ना, तो सभी जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब भी बाहरी आक्रमण आए हैं, बाहरी लोग आए हैं यहाँ पर कब्जा करने के लिए, तो सबसे पहले आदिवासियों ने विरोध किया है। जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो अंग्रेजों का विरोध भी सबसे पहले आदिवासियों ने किया। आदिवासियों ने किया, इसके बाद अन्य जातियों ने किया। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वे ये जानते थे कि हम डायरेक्ट किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने यह किया कि वहाँ के लोगों को दोस्त बनाया, और दोस्त बनाया, उन लोगों को कुछ फ़ायदा दिया, और फ़ायदा दे करके वहाँ पर अपना उपनिवेश खड़ा किया, अपना उपनिवेश बनाया। और उस उपनिवेश को खड़ा करवाने में गैर आदिवासियों का, जो आदिवासियों से अलग जाति के लोग थे, वही लोग साथ दिए। मतलब सबको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने साथ दिया, और आदिवासियों ने कभी साथ नहीं दिया, और आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किया। और अंत में सभी जाति भी समझ गए कि ये अंग्रेज जो है गलत मकसद से यहाँ आए हैं, और सभी ने मिल करके अंग्रेजों को भगाया। और अभी भी दोस्तों, अभी भी मैं देखता हूँ अपने आसपास में, जब भी बाहरी लोग आते हैं यहाँ पर, चाहे पत्थर खदान के लिए, चाहे कोई भी फैक्ट्री बसाने के लिए, तो सबसे पहले आदिवासी ही विरोध करते हैं। गैर आदिवासी विरोध नहीं करते हैं, बल्कि गैर आदिवासी तो ये देखते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री लग जाने पर यहाँ पर बहुत सारा फायदा होगा, हमें नौकरी मिलेगी, और अगर यहाँ पर खदान बनेगा तो यहाँ से जो पत्थर कोड़ा जाएगा उससे हमें फ़ायदा होगा, हम वहाँ पर नौकरी करेंगे, हम उसको बेचेंगे, हम दलाली करेंगे, या तो बहुत कुछ वे सोचते हैं। और वे मतलब उन लोग से घुल मिल जाते हैं। लेकिन आदिवासी जो है घुल मिल नहीं होते हैं, और सब जगह पर जहाँ पर खदान खोला है, फैक्ट्री खोला है, आदिवासियों ने विरोध किया है। तो इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति का रक्षा करने वाले हैं। आदिवासी प्रकृति को बचाना चाहते हैं। आदिवासी न तो पहाड़ को बेचना चाहते हैं, न तो जंगल को बेचना चाहते हैं, न तो वे कुछ बेचना चाहते हैं, न तो पेड़ पौधे बेचना चाहते हैं, वे पेड़ पौधे को बचाना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आदिवासियों का बचना जरूरी है, आदिवासी को बचाए रखना जरूरी है, और आदिवासी का धर्म जो है प्रकृति पूजक धर्म, उसको भी बचना जरूरी है। और दोस्तों, वे कहते हैं कि सनातन धर्मी शांत हैं अभी, और आप लोग सनातन के विरोध काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सनातन के विरोध काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में भी ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा ठीक नहीं है। सनातन धर्मी भी मूर्ति पूजा अगर करते हैं तो वो अच्छा नहीं करते हैं, और आप मूर्ति पूजा करते हैं, मैं उसी का ही विरोध करता हूं। मैं खुद का विरोध करता हूं, खुद
खुद के समुदाय को कहता हूं कि आप मूर्ति पूजा न करें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू जो हमारे धर्म स्थान पे जो मूर्ति बना रहे हैं, वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो और आप अपने आप को जब आप सनातन धर्मी कहते हैं तो फिर हमारे धर्म स्थान पे मूर्ति क्यों बनाते हैं? यह तो जरूरी है कि सनातन धर्मी के लिए कि खुद का धर्म स्थान पे भी मूर्ति न बनाए, मंदिर न बनाए वे, लेकिन वे खुद का धर्म स्थान में मूर्ति और मंदिर बना देते हैं। तो आप सनातन धर्मी कैसे कहलाएंगे? आप तो सनातन धर्मी भी नहीं है, आप तो ब्राह्मण धर्मी हैं। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो अपने जो धर्मस्थान है वहाँ से मंदिर हटाइए, मूर्ति हटाइए, तब आपको सनातन धर्मी कहा जाएगा। नहीं तो आप लोग ब्राह्मण के गुलाम हैं। ब्राह्मण जो कहेंगे उसी पर आप चलते हैं। आप सरस्वती और काली और दुर्गा जो है उन लोग का मूर्ति बनाएंगे, उसको पूजेंगे। वो तो ब्राह्मण का पूजा है, आपका पूजा नहीं है। आप अगर अब खुद को सनातन धर्मी मानते हैं तो अपने जो जगह है उसको सनातनी रखिए, वहाँ पर ना तो मूर्ति रखिए ना तो मंदिर रखिए। और हम भी वही करते हैं। और आप जैसे कि ये कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन हम सनातन धर्मी नहीं हैं, हम सरनाथ धर्मावलंबी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। और आप जैसे कि कहते हैं कि हम आपके समान हैं, तो हम आपके समान कुछ तो समान हो सकता है, क्योंकि आप भी मानव है, मैं भी मानव हूँ। वैसे तो मुसलमान के साथ भी आपका समान हो सकता है, क्योंकि मुसलमान भी मानव है, आप भी मानव है, और ईसाई भी मानव है, आप भी मानव है। इसलिए कुछ तो समानता तो आएगी ही। तो उसमें यह नहीं कि सनातन धर्मी सरनाधर्मी है और सरनाधर्मी सनातन धर्मी है। आपका अलग है और हमारा अलग है, लेकिन एक मामले में एक है। आप जैसे कि कहते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं है, तो सनातन धर्मी भी मूर्ति पूजक नहीं है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप अपने धर्म स्थान में मूर्ति क्यों बनाते हैं, क्यों मंदिर बनाते हैं? आप अगर वास्तव में सनातन धर्मी है तो अपने धर्म स्थान से मूर्ति को हटाएं। और आप जैसे कि कहते हैं कि आप सनातन धर्मी है इसीलिए आदिवासियों के धर्म स्थान में हम मूर्ति बना रहे हैं, तो वो तो आप गलत कर रहे हैं। आप वहां से, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सरनाथ धर्म के स्थान में या तो आदिवासियों के प्रकृति आदिवासी का जो धार्मिक स्थान है वहां पर पूजा न करें। आप पूजा करें, लेकिन आप मंदिर न बसाएं। आप वहां पर मूर्ति न बसाएं, क्योंकि आप भी खुद को कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। तो दोस्तों यही बात था। जैसे कि उस भाई ने कमेंट किया था कि मैं नफरत फैला रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं नफरत नहीं फैला रहा हूं, मैं अच्छी बात बता रहा हूं कि हमारे धर्म स्थान में मूर्ति नहीं होना चाहिए। और खुद को यदि आप सनातन धर्मी कहते हैं तो हमारे धर्म स्थान में मूर्ति न बैठाएं, यही अच्छा होगा। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों से प्रेम भाव से यह कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म स्थान को कब्जा न करें। अगर आपको पूजा ही करना है तो वहां पर पूजा करें। हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी देवघर जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे संताल आदिवासी जाते हैं या तो अन्य आदिवासी जाते हैं। हम लोग भी बहुत सारे हिंदुओं का धर्म स्थान जाते हैं, चूँकि पूजा तो वहाँ पर रोका नहीं गया है, सभी को पूजा करने देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम बाबा धाम में जा करके अपना कोई यहाँ पर निर्माण खड़ा करेंगे। हम वहाँ पर निर्माण खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस पूजा करते हैं और आ जाते हैं। तो उसी तरह से आप हमारे धर्म स्थान में आइए, पूजा कीजिए, हमारे देवता को मानिए, उससे आप जो भी मनोकामना है उसको प्राप्त कीजिए, लेकिन उसको अधिकार करने की, वहाँ पर मंदिर बनाने की मत सोचिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सबों को जोहार।